नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आदिकाल नामक टॉपिक का। यह सिलेक्शन सीरीज का दूसरा वीडियो है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को जरूर देख लें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल भी कहा है। अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधु ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध समंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। अगला पॉइंट है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गतिखंडों में व्यक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाल। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला पॉइंट है, ढोला मरूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। अगला पॉइंट है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने से पहले बौद्ध सिद्ध है सरहपा। सिद्ध परंपरा की योगिनियां हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेखलापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरहपाद या राहुल भद्र या सरोज भद्र। सरहपा या सरापाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरापाद। सरहपा या सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने।
सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा या सरापाद। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। अगला पॉइंट है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा या नरोपा से पूरी हुई। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा या सरापाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, लिखा गया है पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अगला पॉइंट है अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार या रयकुमार चर्यु, यशोधर चरित, जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने या दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउल वेल या राउल बेल यह रचना है रोड़ा कवि की। शिलांकित कृति है जिसे चंपक काव्य भी कहा जाता है। कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नकशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। इसको लिखा है राउल वेल या राउल बेल ने। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9। यानी सिद्धों की संख्या है 84 और नाथों की संख्या है 9। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यतया है डिंगल पिंगल। अगला पॉइंट है उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूर्य। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसलदेव रासो यह लिखा गया है नरपत नाल द्वारा और इसमें प्रयोग की गई है गे शैली का। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी है राजमती। बीसलदेव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य।
वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है। बीसलदेव रासो का राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा यानी ओडिशा को। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रबरदाई को तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। बीसलदेव रासो इसको लिखा है नरपत नाल ने। पृथ्वीराज रासो इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। परमाल रासो इसको लिखा है जगनिक ने। खुमाड़ रासो इसको लिखा है दलपति विजय ने। वर्ण रत्नाकर इसको लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद ने। संदेश रासक आलाखंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की भाषा है मैथिली अवहट्ट तथा संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्ति पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं विद्यापति आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह नरसिंह कीर्ति सिंह इत्यादि के पंथी साधकों में शामिल हैं जलंधरी पाव भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक है भक्तिकाल।